हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म में जो हमारी सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, उसके प्रीवियस ईयर थ्योरी एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि हमने बात की थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो मेनली जो हमारा थ्योरी एग्जामिनेशन पेपर होता है बी फार्म वाले स्टूडेंट्स का, वो कुछ पेपर इस प्रकार से होता है, जो कि पेपर जो होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। एंड जो सेक्शन ए होता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। एंड जो सेक्शन बी होता है वो उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। एंड जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है, तो टोटल 20 मार्क्स इस सेक्शन बी से मिलते हैं। एंड जो सेक्शन सी होता है उसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं एंड आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। एंड जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है इसमें। तो इसी हिसाब से इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो दिया रहता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं एंड आप उसे कैसे तैयार करें, उसके आंसर के साथ हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सेक्शन ए जो है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसका ए वाला है वो है राइट अ नोट ऑन कंजुगेटेड डाइन विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कंजुगेटेड डाइन क्या होते हैं उस पर आपको नोट्स लिखना है एंड उसका एग्जाम्पल भी उसमें लिखना है। तो जो कंजुगेटेड डाइन होते हैं वो 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं जो कि सेपरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, या इस प्रकार के जो डाइन होते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो अल्टरनेट रहता है। मीन्स इसमें जो सेपरेशन होता है डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का वो अल्टरनेटिव रहता है, उसे सिंपली डाइन बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया रहा है। तो अगर आप इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है डिस्क्राइब एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल कंपाउंड जो उसको एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट डिस्क्राइब करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वालिटेटिव टेस्ट एल्डिहाइड का जो है उसमें फर्स्ट है फेलिंग टेस्ट एंड सेकंड जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो कीटोन्स का है जिसमें कि सोडियम नाइट्रोऑक्साइड टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना कंटेंट इसमें लिखते हैं फेलिंग टेस्ट में तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसका ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस, यानी लास्ट में क्या इसमें पता चलेगा उसको भी लिखना रहेगा। एंड जो कीटोन्स का टेस्ट है उसमें आपको सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट जो है वो इस प्रकार से लिखना रहेगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी है वो है आउटलाइन डाईएल्डर रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन, यानी डाईएल्डर रिएक्शन क्या होती हैं कंजुगेटेड डाइन्स की, उसको डिफाइन करना है। इसमें सिंपली यही पूछा गया है। तो डाईएल्डर रिएक्शन जो होती हैं वो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के नेम से जाने जाते हैं। यानी इसमें सिंपली जो डाईएल्डर रिएक्शन होती है उसमें एडिशन होता है 1,3 डाइएन एंड एन एल्कीन का एडिशन होता है जिससे कि एक न्यू रिंग फॉर्म होती है, जैसा कि एग्जांपल में देख रहे होंगे 1,3 ब्यूटाडाइन एंड इथाइलिन का जब एडिशन होगा एक दूसरे के साथ तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली इस प्रकार से इसमें आपको इतना कंटेंट लिखना रहेगा। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा टेलीग्राम चैनल उस पर हमने बी फार्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेम के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स में हाइब्रिडाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको इसमें सिंपली इतना कंटेंट लिखना रहेगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं है कि आप इसको हम एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के आने वाले हैं भी, तो हमें बहुत ही जल्द फास्टली ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एंड सिंपली इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन शो कर देना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें आपको दिखा देना है इस प्रकार से, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड सिंपली आपको फ्रेंड्स इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनलिस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल जो है उसके क्वालिटेटिव टेस्ट जो है उसको आपको लिखना है। तो जो यहाँ पर एल्कोहल है उसके मेनली फॉलोइंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल टेस्ट हो गया, सोडियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट टेस्ट हो गया, ल्यूकास टेस्ट होगा एंड विक्टर मायर मेथड होगा। यानी ये सिंपल टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एल्कोहल्स के टेस्ट होते हैं, जिससे कि आप एल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इतना केवल आपको लिखना है, इनके नेम ही लिखने हैं इसमें।
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में, अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में होता तो आपको सब जितने टेस्ट हैं उनको डिफाइन भी करना रहता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा है कि डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड होता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सिंपली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शिफ्टिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू इसकी शिफ्टिंग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में जो शिफ्टिंग होगी, जैसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर शिफ्टिंग हो इसमें, यही इसमें इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना है आपको। एंड जो यह इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। तो सिंपली आप इसमें अगर इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपको मार्क्स इसमें मिल जाते हैं 2 मार्क्स। एंड फ्रेंड्स, जो इंडक्टिव इफेक्ट है 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि पूछा है डिफाइन सेट्जेव्स रूल, यानी सेट्जेव्स रूल जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एकेटिव एग्जाम के थ्रू। तो जो सेट्जेव्स रूल होता है वो बेस्ड होता है डिहाइड्रेशन पर, एल्कोहल्स जो होते हैं उनके डिहाइड्रेशन पर बेस्ड होता है, जिसमें कि एलिमिनेशन जो होता है वो एक कंपाउंड से दूसरे स्टेबल कंपाउंड जो होते हैं एल्कीन का, उनका फॉर्मेशन करता है। इसे सेट्जेव्स रूल बोलते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होगा टर्सरी होगा, एंड फिर सेकेंडरी होगा, एंड फिर 1 डिग्री वाला होगा, फिर मिथिल होगा। यानी इसमें जो स्टेबिलिटी कंपाउंड की होती है उनको प्रेफरेंस में रखकर इसमें हम इस रूल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही सिंपली सेट्जेव्स रूल होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है उसको आपको लिखना है। तो जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसमें जो बेंजोइन एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है उसको हम रिएक्ट करते हैं एक्वस एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ। जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है वो फॉर्म होता है। तो यही सिंपली बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जैसा कि यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हो गए उसको 2 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करेंगे पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर वाटर जो निकल जाएगा, एंड यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट होगा बेंजोइन यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसमें इतना ही कंटेंट लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं उसको आपको देखना है। यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से। यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी कमी होती है, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, CH3+ हो गया, एंड हाइड्रोजन होगा। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं उनको डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के पास। यानी मीन्स न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे कि इसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल हो गया, यानी OH- हो गया, Br- एंड Cl-, ये सब स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उनको दे सकते हैं। तो सिंपली आपको इसमें ही इतना लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर एल्काइल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो सिंपली एल्किल हैलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि एल्केन जो होगा उसमें एक से अधिक हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो रिप्लेस्ड होंगे हाइड्रोजन एटम के थ्रू, तो उन्हें सिंपली एल्किल हैलाइड बोलेंगे। जैसा कि क्लोरोमीथेन हो गया, जैसे कि CH3Cl हो गया, तो ये एल्किल हैलाइड हो जाएगा। CH3Cl होगा, CH3Br होगा, C2H5Br, यानी किसी भी एल्किल कंपाउंड में जब हाइलाइड यानी हाइड्रोजन जो होंगे उसका रिप्लेसमेंट होगा एक हाइड्रोजन के थ्रू, तो उसे एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गए 2 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आप इसमें इतना कंटेंट लिखते हैं तो आई होप कि आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं ज़्यादातर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी का है, जिसमें कि डिफाइन करना सेक्शन बी में वो है व्हाट आर SN1 SN2 रिएक्शन, डिस्कस काइनेटिक मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यानी SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है, इनकी मैकेनिज्म को लिखना है, एंड इसमें फैक्टर अफेक्टिंग जो होते हैं उसको सिंपली आपको लिखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो
SN1 रिएक्शन जो होते हैं उन्हें यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी ये जो रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं एंड इसलिए इसे SN1 रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं इसलिए इसे SN1 रिएक्शन बोलते हैं। यानी SN1 रिएक्शन के केस में जो रेट होती है वो डिपेंड होती है कंसंट्रेशन जो होता है एल्किल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डिपेंड होती है। जैसे कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट्स, यानी सबस्ट्रेट जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट होगी। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी होगा एंड फिर सेकेंडरी होगा एंड फिर 1 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो ये सिंपली SN1 रिएक्शन हो जाएगी। एंड इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो इसका एग्जांपल हो जाएगा वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जो मैकेनिज्म होगी वो 2 स्टेप्स की होगी, जिसमें कि जो स्टेप 1 होगी उसमें द एल्किल हैलाइड जो होगा वो आयोनाइड होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। जैसा कि यहाँ पर जो Br है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पर जो कार्बोकैटायन जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर Br माइनस जो है वो बाहर हो जाएगा, इससे तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। एंड जो स्टेप 2 होती है उसमें अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकैटायन के ऊपर एंड एक टर्शरी ब्यूटाइल प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है। जैसा कि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन था उस पर हम फिर से Br माइनस जो होगा वो अटैक करेगा, तो यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाएगा। तो ये सिंपली SN1 रिएक्शन हो जाएगी एंड इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो जो SN2 रिएक्शन होती है वो स्टैंड की जाती है न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, यानी SN2 है तो बाईमॉलिक्यूलर एंड SN1 था तो यूनिमॉलिक्यूलर। फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान में रखता है। एंड जो ये रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप की होती है, जबकि जो SN1 रिएक्शन होती थी वो 2 स्टेप की होती थी। इसमें जो रेट होती है रिएक्शन की डिपेंड होती है सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर रेट जो सब्सटेंस की होती है वो डिपेंड होती है। एंड ये जो रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक की रिएक्शन होती है, इसलिए इसे SN2 रिएक्शन बोलते हैं। इसमें फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट का, जो कि ट्रांजिशन स्टेट होती है उसका फॉर्मेशन इसमें होता है। एंड इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखी जाए SN2 की तो यहाँ पर 1 डिग्री जो मोस्ट स्टेबल होगा, फिर 2nd डिग्री होगा, फिर टर्शरी वाला, यानी 1 डिग्री यहाँ पर सबसे मोस्ट स्टेबल होगा एंड 3 डिग्री वाला कंपाउंड जो होंगे वो सबसे लेस स्टेबल होंगे। एंड इसकी जो रेट होती है SN2 रिएक्शन की वो न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो SN1 जो रिएक्शन थी उसमें मतलब 2 स्टेप की मैकेनिज्म थी एंड जो SN2 रिएक्शन है उसमें 1 स्टेप की रिएक्शन मैकेनिज्म है। मीन्स SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है कार्बन के ऊपर बैक साइड से, एल्किल हैलाइड जो होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, जो कि रिजल्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का, जो कि अल्टीमेटली यानी प्रोडक्ट जो होगा उसका फॉर्मेशन करेगा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। एंड इसमें जो इनिशियल एल्किल हैलाइड होगा उससे कॉन्फ़िगरेशन होकर जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो फॉर्म होगा। जैसा कि देख रहे होंगे आप रिएक्शन में कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल था वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, जब इसके साथ अटैक करेगा तो यहाँ पर जो कार्बन था इसके पर पॉजिटिव होता है और जिसके पर पार्शली निगेटिव होता है। तो जब इसके पास अटैक करेगा तो यहाँ पर जब Br वाला बॉन्ड था वो पार्शली ब्रोकन होने लगेगा। जब ये बॉन्ड ब्रोकन होने लगेगा तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड जो हाइड्रोक्सिल वाला बॉन्ड था ये पार्शली इसके साथ जुड़ने लगेगा। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल वाला जो जुड़ जाएगा एंड इसके पास जो H था वो ऐसे ही आ जाएगा एंड Br जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली इसकी यही मैकेनिज्म हो जाएगी एंड यहाँ पर इसका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पर मेथाइल अल्कोहल जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म सिंपली हो गई। तो सिंपली फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया था कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है एंड इसकी मैकेनिज्म काइनेटिक को आपको डिफाइन करना था। एंड अब हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो इसका फैक्टर अफेक्टिंग है मतलब यहाँ पर बहुत से फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट होगा नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स एल्किल हैलाइड जो उसका नेचर क्या है उसको अफेक्ट करता है एंड जो लिविंग ग्रुप है उसका नेचर क्या है वो अफेक्ट करता है एंड जो सॉल्वेंट है उसका नेचर क्या है वो भी इसमें SN2 एंड SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करता है। जैसा कि जो नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड होगा उसमें सिंपली जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एल्किल हैलाइड का SN1 के लिए वो 3 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला लेस स्टेबल उससे एंड फिर उससे लेस स्टेबल 1 डिग्री होगा।
एंड जो यहीं SN2 में अगर देखें तो जो इसका एल्काइल हैलाइड था उसका जो नेचर था वो 1 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल था एंड 3 डिग्री वाला लेस स्टेबल था। तो मीन्स ये कहीं ना कहीं जो नेचर होता है एल्काइल हैलाइड उसमें जो लगे होते हैं वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। और नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, मीन्स लिविंग ग्रुप जो है निकलने वाले ग्रुप उनका नेचर क्या है। मीन्स जो मोर इजीली लिविंग ग्रुप जो होंगे रिमूव हो जाएंगे कार्बन एटम से, तो उसकी जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर एल्किल आयोडाइड हो गया एंड यहाँ पर कोई एल्किल ब्रोमाइड हो गया, ये इनका नेचर है। जैसे कि जो आयोडाइड वाला होगा आयोडीन के मोस्ट ज़्यादा फास्टली लीव होगा, फिर उससे ज़्यादा Br होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर FNA होगा। तो ये इसका लिविंग ग्रुप का नेचर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट मीन्स रोल ऑफ सॉल्वेंट्स, यानी सॉल्वेंट्स जो उसमें यूज हो रहे हैं उसका रोल क्या है। तो जो जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन के लिए यूज होते हैं एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन के लिए यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर जो होता है हमारे सॉल्वेंट्स का वो अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सिंपली फ्रेंड्स अगर आप इतना कंटेंट लिखते हैं एग्जाम कॉपी में तो आई होप कि आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन कैनिजारो एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मीन्स ये भी 10 मार्क्स में है। तो इसमें कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी लिंक PDF की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, जैसा कि एग्जाम्पल में आपको दिखा देना होगा। रिएक्शन होगी फॉर्मल्डिहाइड की एंड यहाँ पर जो मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एंड इसकी मैकेनिज्म जो होगी वो 3 स्टेप की होगी मैकेनिज्म इस प्रकार से। तो आपको इसमें इतना ये भी दिखा देना है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन सिंपली हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से एक्सप्लेन करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कंटेंट लिख रखा है मैंने, जो इजी बहुत ही ईजी, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भी रिएक्शन जो होती है वो 3 स्टेप की होगी। तो इस प्रकार से जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 है वो है व्हाट आर E1 एंड E2 रिएक्शन गिव मार्कोनी ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब E1 एंड E2 रिएक्शन क्या है उसको डिफाइन करना है, मार्कोनी ऑफ ओरिएंटेशन क्या है उसको भी लिखना है। तो इसमें कंटेंट जो है वो आपको इस प्रकार से लिख देना है जैसा आप देख रहे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर। नेक्स्ट E2 रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से है, तो आप इससे लिख सकते हैं ऐसे ही। एंड मार्कोनी ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो इस प्रकार से, वो भी आपको ऐसा कंटेंट लिखना है। एंड ये जो कंटेंट फ्रेंड्स है वो मैंने बुक से उठाया है, बहुत ही ईजी में लिखा है कंटेंट। अगर आप इसे पढ़ेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसकी मैकेनिज्म जो होगी वो 2 स्टेप की मैकेनिज्म इसमें यूज होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं AKTU एग्जाम कॉपी में। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्शन B जो है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 के 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एंड फ्रेंड्स इसमें आपको 2 क्वेश्चन ही करने रहते हैं, तो आप अगर 3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि 3 के 3 क्वेश्चन ही आ जाते हैं, जो मैंने बताया वो टोटल क्वेश्चन भी वही सेम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, इसको लिख जरूर लेना, पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेक्शन C का है। सेक्शन C में यानी आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 7 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको टोटल करने रहते हैं। एंड मैं जो है नोट्स दे रहा हूँ इसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व हैं एक अच्छे आंसर के थ्रू, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन C का, वो डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट अ नोट ऑन चेन पोजिशनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। चेन पोजिशनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में भी आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स सिंपली आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। फिर आपको यहाँ पर एक एक करके डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कंटेंट लिखेंगे अगर आप तो आपको 7 मार्क्स यहाँ पर एग्जाम में मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो सेक्शन C का, वो है एक्सप्लेन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म
ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन विद सुटेबल एग्जाम्पल मीन्स क्लोरिनेशन जो एल्केन में होती है उसकी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म को लिखना है एंड उसके सुटेबल एग्जाम्पल भी देने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ पर मैंने कंटेंट कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसा कि सबसे पहले आपको हैलोजिनेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, फिर क्लोरिनेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, फिर उसका जो एग्जाम्पल है उसको लिख देना है इस प्रकार से, एंड इसकी मैकेनिज्म लिख देने हैं। एंड इसकी जो मैकेनिज्म होती है क्लोरिनेशन को 3 स्टेप में होती है, चेन प्रोपागेशन, सेकंड स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन एंड जो थर्ड स्टेप होती है चेन टर्मिनेशन। तो इसके मैकेनिज्म में आपको 3 स्टेप लिख देनी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है यहाँ पर कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, तो मैं या आप टेलीग्राम में मेरे जुड़कर डिस्क्रिप्शन ग्रुप जो वहाँ पर मेरा है डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम का, उसमें आप जाकर मुझे बता सकते हैं कि क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उसी ग्रुप पर। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ओजोनोलाइसिस मीन्स ओजोनोलाइसिस क्या है उसको डिफाइन करना है। तो ओजोनोलाइसिस सिंपली आपको ऐसे लिख देना है ओजोनोलाइसिस क्या है, एंड उसकी रिएक्शन भी लिख देनी है यहाँ पर, एंड मैकेनिज्म भी ओजोनोलाइसिस की लिख देनी है। एंड जो उसकी ओजोनोलाइसिस होती है उसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप की होती है, तो आपको सिंपली ऐसे ही ओजोनोलाइसिस में लिख देना है, जिसमें कि एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसको फॉर्मेशन होता है ओजोन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वो है राइट अबाउट बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमिन्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग। तो आपको बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमिन्स के बारे में लिख देना है, एंड उसके फैक्टर्स जो अफेक्टिंग होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको लिख देना है। तो आपको यहाँ पर 7 मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिएक्शन भी इसमें है, एंड इसका जो एक फार्मूला होता है वो भी आपको लिख देना है, एंड उसके फैक्टर अफेक्टिंग भी लिख देने हैं। एलिफैटिक एमिन जो होती है उसकी बेसिसिटी के फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, उसका नेचर भी क्या होता है उसको भी लिख देना है इसमें। तो सिंपली अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी लिखनी है। सेम उसी तरह तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी भी लिख देनी है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जांपल मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसका नॉमेनक्लेचर क्या है उसको डिफाइन करना है उसके एग्जांपल के थ्रू। तो जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर आईपीएसए वगैरह के बारे में आपको लिख देना है कि आईपीएसए वर्ड क्या है, नॉमेनक्लेचर एंड उसको किसने दिया, और फिर उसका क्लासिफिकेशन ऐसे लिख देना है, फिर एक एक क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर देना है जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो अगर आप इतना फ्रेंड्स लिखते हैं तो आई होप कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आईपीएससी जो रूल हैं उसको भी लिख देना है, जैसा कि यहाँ पर 3 रूल्स होते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आप इसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपने आप से तो आई होप कि आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल जाते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बैक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि बैक वाला जो पेपर है उसे हम ऐसे ही आ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।